हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी जब हिंदुस्तान से निकल करके पड़ोसी मुल्क के अंदर दाखिल होती है तो सरकार पीर मेहर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप हैं, अगर ताहा कहता हूँ तो मुजम्मिल भी आप हैं, अगर मुजम्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो आला हज़रत सरकार की यही नातिया शायरी उनको पसंद आई तो वो इरशाद फरमाते हैं कि अहमद कहूँ कि हामिदे यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ वालिए कायनात फ़ख्रे मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह नूर में ये सोच करके दुरूद शरीफ पढ़ना है कि एक अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं कि जो ज़मीन पे रहने के बावजूद आसमानों की दुनिया में मशहूर होना चाहता है, उसे चाहिए कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा दिल लेकर अच्छी नीयत लेकर मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आक़ाए करीम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिम्रा एजेंसी के हवाले से आपकी आवाज़ को, आपकी सूरत को करीब हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों के लोग देखने की तमन्ना रखते हैं। मोहतरम नौशाद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैंने आदमपुर का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन यहाँ की इंसानियत और आदमियत को थोड़ी देर के लिए मैं देखना चाहता हूँ। मेरे बारे में रियाज भाई ने बताया कि बहुत मशहूर आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सुनते हैं तो लोग धीरे धीरे हिंदुस्तान की महफिलों में शिरकत करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये शरफनामा मेरे हिस्से में आया है कि मैंने ज़मीन करबला को बहुत करीब से देखा है। अल्लाह का शुक्र है। रोज़ा इमाम हुसैन की तमन्ना लेकर आज के तकरीबन 4.5 साल पहले इराक की ज़मीन करबला को चूमने का शरफ हासिल हुआ था। दुआ करें हम सब मिलकर कि जैसे इमाम हुसैन सरकार की महफिल में यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह वो दिन लाए कि इसी महफिल के साथ ज़मीन करबला की ज़ियारत हमारे मुक़द्दर में आ जाए। बस यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग मौजूद हैं, एक हुसैनी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के बैठे हुए हैं। बाकी आदमपुर की ज़मीन पर रोज़ाना सरकार इमाम हुसैन की महफिल होती है, तो आपको मालूम होगा कि ये ज़मीन जब तक हमारे लिए बिछौने की सूरत में है, ये आसमान हमारे लिए शामियाने की सूरत में है, तब तक मदीने वाले का जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल से यहाँ खाने का इंतज़ाम है क्या? अगर खाएंगे नहीं लोग तो फिर क्या होगा? पहले के ज़माने में मेरे बाप दादा ने बताया कि घर में खाने नहीं होते तो लोग बगैर खाए हुए मर जाते थे। अब तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा खा खा के मर जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें इमाम हुसैन सरकार की महफिल में बैठे हुए हैं, अपनी पलकें बिछा करके इस महफिल नूर में शिरकत करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन के नाम पर थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ इसलिए कि बहुत ज़्यादा आपको सेट करने में बहुत दिक्कत होगी। बस वो बाद में इंशाल्लाह जो इस महफिल का ग्राफ है वो बुलंद हो जाएगा, वो देखने वाली बात है। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, अगर एक मुहर्रम से लेकर अब तक आपको किसी ने बताया हो कि सुबहान अल्लाह कहने के फ़ायदे हैं तो आप बोल के बताइएगा इंशाल्लाह। बाकी बुखार भी है और जैसे नींद का गलबा है, इसलिए मैं पंखा बंद करवा रहा था, इसलिए कि पैरों में ठंडी लग रही है। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, सुबहान अल्लाह कह सकते हैं तो बोल के बताएं, और अगर नहीं कह सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, समझ रहे हैं?
जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे। बहुत परेशान करने वाला आदमी हूँ, खुद अभी जब परेशान हो जाऊंगा फिर आपको परेशान कर लूंगा। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, आपकी नस्लें भी कामयाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह। एक अल्लाह के वली ने अपने बेटे से कहा, कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा, कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा अपने बेटे से क्यों कहलवाते हैं कि वो कहे सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। मर्जी आपकी है। ये आदमपुर की जमीन है, शेरो अदब के हवाले से काफी दिनों से महफिलें होती हैं। मैं वही महफिल का एक हिस्सा यहाँ देखना चाहता हूँ। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, अगर अपने नबी के नाम पर नहीं बोल पाए तो फिर आने वाली नस्लें आपको देखकर गूंगी हो जाएगी। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे, अगर थोड़ी सी ताकत है तो जितने हुसैनी यहाँ बैठे हुए हैं, पहले वो हुसैन के नाना के नाम पर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है रियाज भाई कि इनको बहुत संभालना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी दुनिया देखी मैंने, 7 मुल्कों का सफर किया इस हवाले से। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। और एक आखिरी शेर अगर आपकी तरफ से इशारा हो तो मैं जल्दी पढ़ दूं और आप जल्दी सुभान अल्लाह कह दीजिए। कितने लोग कहेंगे जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। गरीब नवाज सरकार के हवाले से आखिरी शेर पढ़ता हूं, उसके बाद में इंशाअल्लाह ज़मीने करबला होगी, आप होंगे इंशाअल्लाह। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं उन लोगों को बताएं आप जो कहते हैं कि आला हज़रत सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करते। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। हज़रात आइए अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। आदमपुर की ज़मीन को एक बार फिर सलामी पेश करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद अनवार साहब की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। इस महफिल नूर का पहला जीना वो है, अगर वो चाहें तो इसके आखिरी जीने को कामयाबी के सिरे से मिला दें। पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मनक़बत के चंद शेर आप हज़रात समाअत फरमाएं। कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। मोहब्बत से आप हज़रात बोले सुभान अल्लाह। और इस शेर में इमाम हुसैन का पावर देखिए। इमाम हुसैन के नाम पर बोल दीजिए दोनों हाथों को उठाकर, या रसूल अल्लाह। कि फलक पे जन्नत हुसैन की है,
ज़मीं पे काबा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है। ज़मीं पे काबा हुसैन का है कि जो सबके सजदों की लाज रख ले, कि जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और इस शेर पे भी हजरात तवज्जो चाहूँगा, समात फरमाएं कि हबीब दावर शफीर महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफीर महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफीर महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफीर महशर जो है वो नाना हुसैन का है। कि हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमारी बख्शिश अरे जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। जन्नत हुसैन की है, फलक पे जन्नत हुसैन की है। ज़मीं पे काबा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है। ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और हजरात इस शेर पे भी ख़ास तौर पर तवज्जो चाहूँगा। हजरत मखदूम सिमना की छवि के बारगाह में आपको ले चल रहा हूँ। कौन हिंदुस्तान का या बाहर मुमालिक का मुसलमान है जो मखदूम सिमना को न जानता हो? शेर पे तवज्जो चाहूँगा, समात फरमाएं। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर फजाओं में लहराकर बोल दीजिए, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। सुभान अल्लाह। शेर पे तवज्जो चाहूँगा, समात फरमाएं कि चलो कि छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। चलो कि छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। चलो कि छोछा मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। कि वहाँ के साक़ी है शाह सिमना, अरे वहाँ के साक़ी है शाह सिमना, अरे शराब खाना हुसैन का है। फलक
पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और इस शेर पे भी हजरात खास तौर पर तवज्जो चाहूँगा, समाअत फरमाएं कि वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। कि मगर ये रास्ते उसे पता है, मगर ये रास्ते उसे पता है। अरे जो दिल से शैदा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और आखिरी शेर पे हजरात तवज्जो चाहूँगा, एक मर्तबा अपनी माँ और बाप की मग़फ़िरत के लिए बोल दीजिए या हुसैन अल मदद। शेर पे तवज्जो चाहूँगा, समाअत फरमाएं कि तहारतें जिस्मो जान की खातिर हजार दरिया रवा हैं, लेकिन तहारतें जिस्मो जान की खातिर हजार दरिया रवा हैं, लेकिन जिस्मो जान की खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन कि तहारत जिस में गुस्ल कर ले, तहारत जिस में गुस्ल कर ले, अरे वो पाक दरिया हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। अस्सलामु अलैकुम।